तो होमवर्क है ये श्लोक को कंटेस्ट करना। एक श्लोक है 2 हफ्ते तक होगा, 1 हफ्ते में पूरा नहीं कर सकते, कम बहुत लंबे का बात कर सकते हैं इस श्लोक के बारे में, लेकिन हम 1-2-3 हफ्ते में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सभी प्रयास करेंगे कंटेस्ट करने का, प्रयास कीजिए। कैसे करना है? पहले एक लाइन बोलना है, जन्माद्यस्य यतोन्मया, जन्माद्यस्य यतोन्मया, एक लाइन, फिर दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, फिर आधा पूरा, ऐसा कर सकते हैं। प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोन्मयात्, जन्माद्यस्य यतोन्मयात्, इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये, मुह्यन्ति यत् सूरयः, तेजो वारि मृदां यथा, विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्, सत्यं परं धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोन्मयात्, जन्माद्यस्य यतोन्मयात्, इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट्, आगे बैठ, आप आगे बैठिए, आप इधर बैठ जाइए। तेने ब्रह्म हृदयादिकवये, मुह्यन्ति यत् सूरयः, तेजो वारि मृदां यथा, विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना सदा निरस्तकुहकम्, सत्यं परं धीमहि। अभी मैं एक बार पूरा श्लोक में बोल रहा हूँ, आप दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोन्मयात्, इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये, मुह्यन्ति यत् सूरयः, तेजो वारि मृदां यथा, विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्, सत्यं परं धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोन्मयात्, इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदयादिकवये, मुह्यन्ति यत् सूरयः, तेजो वारि मृदां यथा, विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं, सत्यं परं धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोन्मयात्, इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदयादिकवये, मुह्यन्ति यत् सूरयः, तेजो वारि मृदां यथा, विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं, सत्यं परं धीमहि। और कोई प्रयास कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोन्मयात्, इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञः, तेने ब्रह्म हृदयादिकवये, मुह्यन्ति यत् सूरयः, तेजो वारि मृदां यथा, विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं, सत्यं परं धीमहि। माता जी कोई बोलेंगे? प्रयास कीजिए। नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोन्मयात्, इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदयादिकवये, मुह्यन्ति यत् सूरयः, तेजो वारि मृदां यथा, विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं, सत्यं परं धीमहि। कुछ राधाकृष्ण शर्मा महाराज ये श्लोक गाते भी हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोन्मयात्, इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्म हृदयादिकवये, मुह्यन्ति यत् सूरयः, तेजो वारि मृदां यथा, विनिमयो
त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरष्टकुहकम् सत्यं परम धीमहि। हरे कृष्णा। पहला, दूसरा और तीसरा, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के पहले 3 श्लोक श्रीमद् भागवतम के मंगलाचरण है। मंगलाचरण मतलब जब कोई ग्रंथकार, कोई जो ग्रंथ लिखते हैं, जो कर्तृ होते हैं, वो पहले मंगलाचरण लिखते हैं। हर किताब में मंगलाचरण होता है। चैतन्य चरितामृत में है, भगवद गीता, भागवत, सब जो भी ग्रंथ लिखा जाता है उसमें जो ग्रंथ, भगवद गीता नरेशन है, संवाद का नरेशन, जो भी ग्रंथ लिखा गया उसको, उसमें पहले ग्रंथकार के पहले मंगलाचरण लिखते हैं। मंगलाचरण उनका आरंभिक कुछ शब्द। कोई भी मंगलाचरण में भागवत में पहला, दूसरा, तीसरा, ये हो गया। फिर धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं मम परेश्वर सद्य हृदय अवरुद्धति अत्र कृते भी शुश्रूषभि तत्क्षणात्। दूसरा हो गया। तीसरा, निगम कल्पतरो गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मूरहो रसिका भूमि भावुका। पहले 3 श्लोक मंगलाचरण। सो मंगलाचरण में 3 विषय होते हैं। 3 विषय: नमस्कार, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद। बोलिए नमस्कार, नमस्कार, वस्तु निर्देश, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद। आशीर्वाद। नमस्कार, नमस्कार, वस्तु निर्देश, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद। आशीर्वाद। नमस्कार मतलब जिनके बारे में एक किताब लिखा जाता है और अपने इष्ट देव को पहले ग्रंथकार प्रणाम करते हैं। नमस्कार मतलब प्रणाम करना। ये हो गया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं भगवान वासुदेव को, भगवान श्री कृष्ण को मैं अपने प्रणाम करता हूँ अबेसेंस से। ये नमस्कार हो गया। फिर वस्तु निर्देश, जिस विषय के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ किताब में, उसका वर्णन, डिस्क्रिप्शन। अगर कोई फिजिक्स के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में लिख रहा है तो उसके बारे में थोड़ा जो भी विषय लिखा जाता है उस विषय के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन होता है, उसका संक्षिप्त विवरण होता है, उसको वस्तु निर्देश होता है। नमस्कार, इष्ट देव को नमस्कार, या जिनके बारे में लिखा जाता है, ये यहाँ भागवत तो भगवान कृष्ण की बारे में लिखा गया ग्रंथ है, तो भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर वस्तु निर्देश, ये श्लोक में जन्माद्यस्य तो अन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट्, वो कौन है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? भागवत किस विषय के बारे में चर्चा कर रहा है, वो विषय का निर्देश, वस्तु निर्देश, उस विषय के बारे में वर्णन है, वस्तु डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, वस्तु निर्देश। फिर आशीर्वाद, 30 श्लोक जो है वो आशीर्वाद, मतलब श्रुति फल, जो इस ग्रंथ को सुनेगा या पढ़ेगा उसको क्या मिलेगा, उसका ग्रंथकार का आशीर्वाद, ब्लेसिंग। निगम कल्पतरो गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव्यसम पिबत भागवत रसमालयम और सद्य हृदय अवरुद्धति अत्र कृते भी शुश्रूषा। जैसे ही ये श्लोक कोई पढ़ेगा या ग्रंथ पढ़ेगा, उसके हृदय में तुरंत भगवान के प्रति भक्ति या प्रेम जागृत होगा। तापत्रयोन्मूलनम, जो भी सुनने वाला है उसका सारे तापत्रय, मतलब जो भी मुश्किलें हैं वो सब उसका परिहार हो जाएगा। आशीर्वाद, ब्लेसिंग। इसलिए हर एक अध्याय का अंत में एक जो आखिरी श्लोक है उसको बोलते हैं श्रुति फल। मतलब श्रवण करने का फल क्या मिलेगा श्रवण करने से। भक्तिनाथ ठाकुर जी भी लिखते हैं हर एक लीला का एक श्रुति फल होता है। हर एक भगवान के इतने सारे लीला है, कालिया दमन लीला है, गोवर्धन लीला है, हर एक लीला का एक श्रुति फल होता है। तो उसको सुनने के बाद क्या फल मिलेगा। यहाँ बोलते हैं श्रुति फल क्या है भागवत सुनने का, उसको हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति जागृत होगा और सारे मुश्किलों से वो मुक्त हो जाएगा और इस भगवत प्रेम का आनंद में वो उसमें हमेशा वो डूबा रहेगा, वो श्रुति फल है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नमस्कार हो गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर वस्तु निर्देश इसमें कहा गया। ये श्लोक हम एक सेशन में नहीं होगा, और अगर हमें ये श्लोक समझना है तो
तो आपको भी कुछ मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ सुनने से ये समझ में नहीं, आपको अध्ययन करना पड़ेगा, पूरा स्टडी करना पड़ेगा। सो अगले हफ्ते तक मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी ये पूरा श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य अच्छे से पढ़ना है, पढ़ के नोट्स बनाएंगे। हाँ, जो लिख सकते हैं अपने भाषा में, डिक्टो नहीं उतारना है, अपने भाषा में जितना पॉइंट है उतना सारे पॉइंट कैप्चर करना है। जैसे पढ़ाई जो होता है स्कूल के बच्चों के जैसा ही, जैसे हम भगवद गीता भागवत पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं फिर उसको नोट करते हैं, फिर उसको रिवाइज करते हैं बार बार दोहराना। तो ऐसे ही ग्रंथ पढ़ सभी करेंगे कि पूरा श्लोक स्टडी करना है और आपको नोट्स बनाना है, आपने क्या क्या पॉइंट्स इसमें कैप्चर किए, छोटे अपने भाषा में लिख सकते हैं। तभी हमको ये श्लोक बार बार इसको समझाना पड़ेगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के गुरु जी एक ही श्लोक के ऊपर पूरे 20 दिन प्रवचन किया, पूरा महीना एक श्लोक के ऊपर, एक श्लोक के ऊपर पूरा महीना उन्होंने बात किया। उनका क्लास तो 4-4 घंटे चल रहा था, ऐसा नहीं बीच में तो थोड़ा खत्म हो गया, लंबा सा वो क्लास चलता था। हाँ, तो उनका क्लास ऐसा है कि वो समझाता नहीं पूरा, जैसे इस श्लोक में बताया गया, सिर्फ श्लोक आता ना एज टोल्ड इन दिस वर्स, बस खत्म। उनको पहले जानना है कि श्लोक क्या है, उस कौन सा फास्ट ट्रैक में वो पूरा 1 महीना, मतलब उन्होंने इतना चर्चा कर सकते हैं इस श्लोक के बारे में, बहुत कुछ हम चर्चा कर सकते हैं और बहुत विषय है इसमें। हाँ? हम थोड़ा अनुवाद और भावार्थ अभी देखेंगे, पहले अनुवाद पढ़ेंगे। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, एक एक शब्द हमें गौर से सुनना पड़ेगा। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, सर्वव्यापी जहां पे जो आप हर जगह रहते, सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। पहली पॉइंट, इसमें आप पॉइंट करेंगे तो 7-8 पॉइंट आपको ट्रांसलेशन में मिलेगा, सारे एक एक करके हमें कैप्चर करना। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। पहली बात, मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूं, क्यों मैं भगवान के बारे में सोच रहा हूं, क्योंकि वे परम सत्य है, परम सत्य, असत्य और सत्य है ना, जो जुड़ा है वो असत्य, सत्य मतलब जो शाश्वत वस्तु है, परम सत्य है, और व्यक्त ब्रह्मांडों के उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। ये ब्रह्मांड में जो दिख रहे हैं, ये सारे ब्रह्मांडों का सृष्टि इनसे हुआ, इनके जरिए हुए, इसका मेंटेनेंस, इसका पालन उनके जरिए होता है, और उनका संहार भी उन्हीं से होता है। वो डायरेक्टली नहीं करते, सीधा नहीं, वो खुद नहीं करते, उनके सेवकों के जरिए ये सब किया जाता है। उनके सेवकों के जरिए, अपने विस्तरणों के जरिए भी। भगवान श्री कृष्ण का विस्तरण काफी, पहले तो श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण, कृष्ण से आते हैं बलराम, बलराम से आते हैं चतुर्व्यूह, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, 4 विष्णु मूर्ति बलराम से है। तो संकर्षण से, आदि संकर्षण पहले वाला, आदि संकर्षण से नारायण आते हैं, नारायण, फिर नारायण से एक और चतुर्व्यूह आता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दूसरा, और दूसरा संकर्षण से महाविष्णु आते हैं, और महाविष्णु से गर्भोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय से विष्णु से क्षीरोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु से वही परमात्मा जिनका हम ब्रह्म विष्णु त्रिमूर्ति में विष्णु बोलते हैं, वो क्षीरोदक्षय विष्णु, ये ब्रह्मांड में रहते हैं। परमात्मा हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक जीव के साथ परमात्मा उनका साथी बन के जो रहते हैं, वो क्षीरोदक्षय विष्णु। ऐसे उनका विस्तरणों से ब्रह्मांड आते हैं। जैसे महाविष्णु से ये सारे ब्रह्मांड आते हैं। यस्से गणेश्वचित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् यस्य कला विश्वेषु गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। यस्य एक निश्वसित कालमथावलंब्य, जब महाविष्णु एक बार श्वास छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, जब श्वास छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनके श्वास के जरिए बाहर आते हैं, और जैसे ही वापस श्वास लेते हैं वो सारे ब्रह्मांड उनके अंदर चले जाते हैं। उतना ही है ब्रह्मांड का आयु,
महाविष्णु का श्वास छोड़ के श्वास लेने तक ही ब्रह्मांड का आयु है। उसमें हमारा कितना चक्कर काट लेते हैं हम, कितने योनि में, कितने जो भी हमारा ब्रह्मा जी का 100 साल, ब्रह्मा जी का 100 साल कैसा है? सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 मिलके एक चतुर्युग हो गया। ऐसे 1000 चतुर्युग मिलके एक कल्प हो गया। वो कल्प मतलब ब्रह्मा जी का आधा दिन 12 घंटे, फिर दूसरा 12 घंटा एक और कल्प, मतलब 2 कल्प मिलके उनका एक दिन हो गया। 1000 चतुर्युग मिलके एक कल्प, 2 कल्प मिलके एक दिन ब्रह्मा जी का। ऐसे ब्रह्मा जी का 360 360 दिन, एक साल, ऐसे 100 साल जीते हैं ब्रह्मा जी। हमारे लिए कितना लंबा लगता है ना, बहुत लंबा लगता है। लेकिन महाविष्णु जी के लिए तो श्वास छोड़ दिया और श्वास ले लिया, बस खत्म, सारा ब्रह्मांड का आयु उसी में खत्म हो जाता है। इसलिए बोलते हैं सारे ब्रह्मांडों का उत्पत्ति, सृष्टि महाविष्णु से आते हैं। महाविष्णु, फिर महाविष्णु खुद एक विस्तार लेते हैं। जब ब्रह्मांड की सृष्टि हुआ तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए, कहाँ रहेंगे? तो एक और विस्तार होता है गर्भोदकशायी विष्णु। तो वो हर एक ब्रह्मांड को प्रवेश करते हैं। जब प्रवेश करते देखते हैं कि कोई रहने के लिए उनका कोई जगह नहीं, रहने के लिए कोई वासस्थल नहीं। फिर क्या होता है, उनके शरीर से एक दिव्य द्रव्य निकलता है, पसीना जैसा द्रव्य। वो द्रव्य जो है ब्रह्मांड का आधा हिस्सा भर देता है। ब्रह्मांड का आधा हिस्सा गर्भोदकशायी विष्णु का पसीने से भर जाता है। उसके ऊपर गर्भोदकशायी विष्णु लेटे हुए, अनंत शेष के ऊपर लेटे हुए। सो उनका नाभि से एक कमल निकलता है। गर्भोदकशायी विष्णु, उदक मतलब पानी, गर्भ मतलब जो माँ का गर्भ होता है, गर्भ। so उसके अंदर जो है पानी रहता है, तो उसके ऊपर लेटे हैं। पहले आधा हिस्सा भर गया, तो उनके पेट से, उनके नाभि से कमल निकलता है। इसलिए बोलते हैं ना त्रिवेंद्रम में अनंत पद्मनाभ स्वामी। तो जो भी आप विष्णु मंदिर देखेंगे, अगर ऊपर कमल है तो वो गर्भोदकशायी विष्णु। हाँ, कमल कभी त्रिवेंद्रम में आपने देखा होगा। तो उसका वो कमल के ऊपर फल, जो फूल होता है उसके ऊपर ब्रह्मा जी वहां पे प्रकट होता है। ब्रह्मा जी, सो ब्रह्मा जी डायरेक्ट भगवान गर्भोदकशायी विष्णु का डायरेक्ट पुत्र है। इसलिए उनको स्वयं भू बोलते हैं। वो कोई माता के गर्भ से उनका जन्म नहीं हुआ ब्रह्मा जी का, वो डायरेक्टली भगवान से वो प्रकट हो गए। तो उनसे ब्रह्मा जी, सो ब्रह्मा जी फिर दूसरा क्रिएशन करते, नेक्स्ट लेवल क्रिएशन करते। सो सृष्टि जो है वो 2 प्रकार के होता है। एक होता है सर्ग, दूसरा विसर्ग। सर्ग विसर्ग दोनों सृष्टि भगवान के जरिए होता है। भगवान कृष्ण कुछ नहीं करते। भगवान कृष्ण सिर्फ वृंदावन में अपने भक्तों के साथ आनंद में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण। और जो भी होता है, सारे कार्य होता है, वो उनके विस्तरण के विस्तरण, उनके सेवक, उन सबसे ये सारे कार्य होता है। तो सृष्टि आदि, सृष्टि इत्यादि, सृष्टि हो गया, फिर पालन करना, मेंटेन भी करना है, खड़ा कर। अभी जैसा मंदिर बना दिया हमने, बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना है, उसको मेहनत ज्यादा लगता है, मेंटेन करने में मेहनत लगता है। तो इसलिए मेंटेन करने के लिए सत्वगुण चाहिए, कुछ सृष्टि करने के लिए रजोगुण चाहिए। बहुत जोश है, बहुत उत्साह है, तो कुछ भी ऐसे ही खड़ा कर देंगे। लेकिन उसको मेंटेनेंस करने के लिए ठंडी दिमाग चाहिए, क्योंकि वो लंबा समय तक चलता है। रोज उसको मेंटेन करना है, क्लीन करना है, रेडी करना है। तो भगवान विष्णु, अक्षर से विष्णु पालन करते हैं। पालन, सृष्टि, पालन और लय, अंत में उसको खत्म करना है। जो ब्रह्मांड का आयु खत्म हो गया, 100 साल खत्म हो गया, तो इसको मिटाना भी है। इसलिए इस ब्रह्मांड को बोलते हैं ऐसा एक मिट्टी का बर्तन जैसा, मिट्टी का कोई वस्तु बनाई, मिट्टी है, मिट्टी मैंने गोल के ये बना दिया, फिर एक मटका बना दिया, मटका रेडी है। कुछ दिन मटका यूज करेंगे, फिर क्या करेंगे, मटके को तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद फिर वो मिट्टी हो जाएगा। फिर उस मिट्टी को लेकर मैं कप बना सकता हूँ, कुछ फ्लावर बकेट, कुछ भी बना सकता हूँ, फिर से वो कर सकता हूँ। तो जो सामग्री है वो मिट्टी जैसे ये सामग्रियों से ब्रह्मांड, कभी वो चर्चा करेंगे ब्रह्मांड बना कैसे। तो ये पहली बात है कि अभी हम मोटा चर्चा करेंगे, फर्स्ट हाई लेवल। तो भगवान श्री कृष्ण, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि वो सारे सृष्टि
सृष्टि, पालन और इसका अंतिम में संहार का कारणों का कारण, डायरेक्ट कारण नहीं है, कारण का कारण का कारण। जैसे अभी हम कोई सरकारी दफ्तर में जाएंगे तो कुछ काम हो रहा है, हमने कुछ अप्लाई किया, वो कुछ मिल गया, जो भी है, लेकिन ये सारा कुछ आता है मिनिस्टर से, मतलब गवर्नमेंट से। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री हमारा एग्जीक्यूटिव हेड, प्रधानमंत्री, लेकिन हर कोई काम प्रधानमंत्री नहीं करते। प्रधानमंत्री आके सब कुछ आपका जो भी प्रोफाइल करना है वो नहीं करते। उनका सेक्रेटरी का सेक्रेटरी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लेवल पे हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली किसके वजह से हो रहा है? परमिशन कहां से आ रहा है? ऊपर से आ रहा है। उन्होंने कुछ चेंज कर दिया तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, है ना? रातों रातों बदल भी सकते हैं, क्योंकि सरकार जो सत्ता है उनके पास है। इसी तरह जो अल्टीमेट सत्ता, फाइनल सत्ता किसके पास है? भगवान श्री कृष्ण। और सारे जो भी व्यवहार होता है वो सब भगवान के विस्तरणों के जरिए होता है। उनका कारण है, कारणों का कारण। कारण सुनते ही कौन सा श्लोक आपको याद आता है? जो हम बार बार अभिषेक के समय ईश्वर अभिषेक से शुरुआत करते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण, ईश्वर परमा कृष्ण। बहुत सुंदर मधुर श्लोक है वो। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सर्व कारण कारणम, सारे कारणों का कारण, क्योंकि जो भी कारण है वो अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण से ही वो स्टार्ट होता है और उन्हीं से एंड होता है। सर्व कारण, दूसरी पॉइंट कारण है। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में सारे जगत से अवगत रहते हैं। प्रत्यक्ष तथा वो सब कुछ जानते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब कुछ जानते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा लगता है किसने देखा, मैंने कुछ गलत कर दिया, कुछ कर दिया, भगवान ने देखा क्या? भगवान सब जगह सब देखते हैं, सब देखते हैं। भगवान को सब खबर रहता है, जो कुछ भी हो रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका सब अवगत, उनको सब रहते हैं, कॉग्नाइजेंट। और वे परम स्वतंत्र है, स्वतंत्र। हम सब परतंत्र, हम सब अधीन है, अधीन है ना। किसी के अधीन कोई अंडर रहेगा ना, आपका बॉस कौन है? आपका बॉस। फिर अल्टीमेटली सबका अधीन रहते हैं। लेकिन भगवान स्वराट, अल्टीमेटली स्वराट कौन है? भगवान श्री कृष्ण सबसे स्वराट है, सब कुछ उन्हीं से, और स्वतंत्र, उसके ऊपर कोई नहीं, उनके ऊपर उनको ऑर्डर करने वाला कोई नहीं। लेकिन इसका एक पहलू आता है, हालांकि भगवान स्वतंत्र है, लेकिन शुद्ध भक्तों के अधीन भगवान खुद अपने आप को सौंपते हैं। निज भक्ति, निज भक्ति भाषा में कहता है भक्ति बद्धम, जैसे हम दामोदर अष्टकम में सुनते हैं, भगवान भक्ति से बंधे जाते हैं, क्योंकि उनके परे अन्य कोई कारण है ही नहीं, उनके परे कोई नहीं। इसलिए अनादिरादि गोविंद, वो सबके आदि वो है, लेकिन उनका कोई आदि नहीं, उनका कोई सोर्स नहीं, उनका कोई माता पिता कोई नहीं, वो सब उन्हीं से आते हैं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी को हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि मतलब ब्रह्मा जी, पहले जीव ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी का हृदय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान प्रदान किया। ज्ञान प्रदान किया किस बारे में? सृष्टि कैसे करना है, कैसे इसको सब कुछ सब रेडी करना है ब्रह्मांड के अंदर। जो सारा ज्ञान ब्रह्मा जी को चाहिए था अपने कार्य निभाने के लिए, वो सारा ज्ञान उन्होंने हृदय के जरिए उनको प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने उनको, तो वही ज्ञान से सारा कुछ अगले काम उन्होंने विसर्ग किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा, मेरा हिंदी बहुत अच्छा है पढ़ने में, थोड़ा क्षमा कीजिए, माया के द्वारा
मोहग्रस्त हो जाते हैं। मतलब इनके शक्ति के जरिए बड़े बड़े मुनि लोग और बड़े बड़े देवतागण भी मोह में पड़ जाते हैं, इल्यूजन हो जाता है। कोई कहानी याद आता है? जैसे ये बात सुनेंगे, देवतागण मोहित हो गए। कौन सा लीला है जब देवता भी मोहित हो गए? ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्मा जी को भी कंफ्यूज हो गया कि ये तो छोटा बालक है, एक ऐसा भगवान हो गया। वो परीक्षा करना चाहते थे भगवान, छोटा बच्चा एक ऐसा भगवान हो गया। इंद्र जी को कंफ्यूज हो गया। कब हो गया इंद्र जी को? कौन सा लीला में? गोवर्धन लीला। इंद्र जी को लगा ये तो बातूनी लड़का है, टॉकेटिव बॉय, सिर्फ बातें करता है, बहुत बात करता है, लेकिन इसलिए क्या भगवान है? उनको गुस्सा आया इसका ये हिम्मत की मेरा पूजा इसने रोक दिया। इंद्र पूजा के लिए जो इंतजाम था वो सारा कुछ लेके गोवर्धन जी को चढ़ा दिया, भोग लगा दिया, है ना। गोवर्धन जी का पूजा किया और गौ माता का पूजा कर दिया, वो सारे सामग्री भोग लेके। तब इंद्र को गुस्सा आया, इसने मेरा पूजा रोक दिया, डाइवर्ट कर दिया सारे भोग को। तो गुस्से में वो अपना शक्ति दिखाना चाहते थे और ब्रह्मा जी भी अपना शक्ति दिखाना चाहते थे। सबको हरण कर लिया, सारे गोपालों को हरण कर लिया और अपने पास रख दिया। लेकिन कृष्ण देख रहे हैं कि ये सब मेरे मित्रों को सबको उठा दिया, लेके गए। भगवान को पता था। फिर क्या किया भगवान ने? खुद विस्तरण हो गया। विस्तरण होके जितने भी बालक बहुत संख्या में, करोड़ों के संख्या में, चैतन्य चरितामृत वर्णन है, बहुत संख्या में बालक थे। सो बालकों भी अलग अलग उसमें शैली है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड बहुत ही खूबसूरत, उसमें बहुत सारा वैरायटी। गाय में भी वैरायटी, सब में वैरायटी। 108 गाय थे, 108 टाइप के गाय थे, 8 टाइप। हम बोलते हैं ना, हम जैसे हम माला करते हैं, कृष्ण भी माला करते हैं, उनके पास भी 108 माला एक माला है। तो वो हर बार जब गोचरण के लिए सारे गाय को लेके गए। अभी भी कुछ गांव में होता है, अभी कम हो गया। सुबह क्या होता है, गोपाल जो कम्युनिटी होता है, जैसे ही वो गोपाल आया तो सारे, किसी ने देखा गांव में गाय को छोड़ देते हैं, तो बाहर निकल के वो गोपाल के साथ सारा दिन खेती में, बाहर वो पहाड़ियों में वो घूमने के लिए वो लेके जाते हैं। फिर शाम को आए तो गोधूली समय, शाम का टाइम वापस आ जाते। अपने आप वो गाय अपने आप घर में वो डिस्पर्स, मैंने देखा खुद, अपने आप उनका घर पता है उनको, मेरा घर कौन सा है, गाय को पता है। तो आपको अपने घर वो अंदर एंट्री हो जाए। जैसे स्कूल के बच्चे छोड़ दिया तो अपने घर चले जाएंगे, मैंने देखा है। वो सारे गाय अपने घर चले जाते। उसी सिस्टम वृंदावन में ही है, गोलोक वृंदावन में यही होता है। उधर .NET क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं होता है ये सब नहीं होता है। उधर क्या होता है? सिर्फ गाय चराना, खेती करना। इसलिए प्रभा जी बोले, अगर आपको वृंदावन जाना है तो आपको गाय पालना समझना चाहिए, नहीं तो आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा इधर आप जो भी सेवा करेंगे, कृषि गोरक्षा वाणिज्य, वृंदावन तो गांव है बस। उधर क्या होता है? गाय का सेवा होता है, गोलोका, गायों का दुनिया है, गोलोक कृषि होता है सब। तो मतलब सारे गांव, और बालक भी बहुत ही सुंदर, अलग अलग वैरायटी, कोई गोरा, कोई काला, कोई पीला, कोई नीला, अलग अलग उनका बॉडी टेक्सचर भी अलग है। हरा सा कुछ लड़के थे, हरे वर्ण के लड़के हैं, गोरे वर्ण के लड़के हैं, मिक्स वर्ण के लड़के हैं, मतलब रंग अलग अलग वर्ण के। कोई मतलब हंसी मजाक का स्वभाव है, कोई गंभीर है, कोई बहुत ही बुद्धिमान, कोई इतना बुद्धिमान है कि वो भगवान उनसे कंसल्ट करते हैं। जब भगवान को कुछ का समझ में, अभी मैं क्या करूं, मैं कुछ समस्या में पड़ गया, अभी मैं क्या करूं, भगवान का समझ कभी रुक जाता है, मैं क्या करूं? चलो हमारे गुरु के पास जाते हैं। उनका भी एक गुरु है, कौन है पता है? उद्धव। सुबाला इतना बुद्धिमान है कि भगवान भी उनसे कंसल्टेशन करते हैं, मैं क्या करूं अभी? तो सुबाला उसको समझाते हैं, देखो ऐसा करो, गाइड करते हैं। मतलब कोई बहुत ही हंसी मजाक, उनका बहुत कुछ सुंदर दुनिया, वही बात। सो प्रभुपाद जी, आचार्य कृष्ण खुद आए हमें उस सुंदर दुनिया के बारे में बताने के लिए और हमें वहां पर आकर्षित करने के लिए। सारा भागवत उद्देश्य क्या है? हमें भगवान की उस सुंदर दुनिया के बारे में जान के वहां जाना है। वही जिंदगी का मकसद है ना, भगवान के पास जाना। तो जैसा हम भागवत सुनेंगे तो हम वहां जाने के लिए काबिल हो जाएंगे। ठीक, तो मैं बोल रहा था कि बालक
अलग अलग वर्ण, और गाय भी अलग अलग, 108 गाय बोलते हैं। कैसे 108 गाय हो गया? मेन 4 वर्ण है, मतलब कलर, बॉडी कलर, गाय का बदन सफेद, नीला, लाल और पीला। सफेद, लाल, नीला और पीला। येलो, व्हाइट, ब्लू, रेड, येलो, 4 कलर, 4 हो गया। फिर सफेद में 25 शेड्स, जो कलरिंग जानते हैं माते जो लोग। व्हाइट में अलग अलग, हाफ व्हाइट, क्रीम व्हाइट में वो वैरायटी होता है। फिर पीला में वैरायटी, आधा पीला, हाफ येलो, मतलब उसमें येलो में वैरायटी, डार्क और शेड अलग अलग कर सकते हैं। फिर नीला में 25 वैरायटी, फिर ब्लू में 25 वैरायटी। हो गया, एक कितना हो गया? 100 हो गया, 100। फिर एक 8 बिल्कुल अलग वैरायटी, जैसे डॉटेड, अलग अलग डिजाइन होता है। कोई मृदंग मुखी, उसका चेहरा है मृदंग जैसा, मृदंग जैसा। सिम्ह मुखी, सिम्मिनी जैसा उसका चेहरा। उनमें 8 वैरायटी, अलग अलग वैरायटी। तो सब मिला कितना हो गया? 108। और हर एक वैरायटी का एक नाम है। जैसे एक सफेद गाय का एक वैरायटी का नाम है श्वेता, श्वेता एक नाम है। और श्वेता, नीला, फिर दूसरा चंदन मतलब जो लाल कलर का एक है, चंदना। ऐसा अलग अलग वैरायटी। सो जैसे भगवान एक नाम बुलाएंगे, श्वेता बोलेंगे, तो उस वर्ण के सारे का वही आएंगे, सिर्फ दूसरे नहीं आएंगे। मुझे बुलाने दो, वो इंतजार करेंगे। फिर नीला बोल दिया कोई मृदंग मुखी बोल दिया, तो सब वो गाय आएंगे। तो ऐसे 108 इकट्ठा करके फिर वापस वृंदावन आते थे। तो ये सिस्टम था भगवान का। मतलब मैं क्या ये कह रहा हूं कि जो मैं कहा भूल ही गया, मैं वृंदावन में खो गए। तो जिस प्रकार मतलब मैं देवताओं का मोहित होने के बारे में चर्चा कर रहे थे, वृंदावन लीला। तो ब्रह्मा जी सबको लेके गए, किडनैप कर दिया सबको। तो अभी भगवान अपना शक्ति दिखाए, क्या किया? विस्तृत हो गए, सारे गाय और सारे बालकों के रूप में विस्तृत हो गए और अपने अपने घर चले गए। उसका एक और कारण भी है, जितना भी माताएं थे वृंदावन में, गोपी माता मतलब जो सीनियर माता जी है, उनका यशोदा माता के वर्ग में, तो सभी चाहते थे कि कृष्ण मेरा भी बेटा हो। कौन नहीं चाहता कि भगवान मेरा बेटा हो? वो यशोदा का तो बेटा तो है ही, वो सभी चाहते थे अगर कृष्ण मेरा बेटा होता तो मुझे कितना अच्छा लगता, मैं उसका पालन कर सकती हूँ, उसका लाड कर सकती हूँ, बेटा बने। वो चाहते थे कि मैं कृष्ण मेरा बेटा बने। तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए ये लीला का भगवान इस्तेमाल किया, ये माहौल का, ये सन्निवेश का। तो पूरा एक साल कृष्ण सबके घर में थे, सभी के बेटे बन के रहे एक साल, पूरे एक साल। तो वैसे मुह्यन्ति यत् सूरया, जैसा मोहित कैसे होते हैं, कभी कभी हम हाउ डू से डिजर्ट रेगिस्तान में हमें पानी दिखता है, मिराज बोलते हैं, मिराज। दूर से पानी जैसा दिखता है, लेकिन वो पानी होता नहीं। हम दौड़ के जाते हैं, पानी है तो नहीं रहेगा, है ना। तो कभी कभी अग्नि के ऊपर क्या दिखता है? एयर, मतलब वाटर। मृदाम्यता, तेजोवारी। जिस प्रकार अग्नि में जल हमें दिखाई देता है, या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। जैसे हम पानी देखते हैं, उसके प्रति हम लगता है कि पानी है, लेकिन वो असल में पानी नहीं होता। इसका मतलब है कि मोहित होना, एक चीज को कुछ और समझना, वो इल्यूजन में आना। देवता गण भी, हम तो ठीक है, हम तो माया में रह जाते हैं। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े मुनि लोग भी कभी कभी मोहित हो जाते हैं भगवान का इस शक्ति के जरिए। जो माया शक्ति है वो बहुत ही शक्तिशाली है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप में प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि वे अवास्तविक हैं। मतलब इसके कहने का मतलब है कि ये ब्रह्मांड जो दुनिया है, भौतिक दुनिया, इसका कोई अस्तित्व नहीं है।
कुछ दिन रहेगा और बाद में वो मिट जाएगा। लेकिन भगवान की इस माया शक्ति के जरिए हमें यही सब कुछ लगता है, यही सत्य लगता है, यही परमानेंट लगता है, शाश्वत लगता है। ये सारा दुनिया इतना भागदौड़ क्यों हो रहा है? इतना मेहनत, इतना इकट्ठा करना, इतना क्यों हो रहा है? क्योंकि इसी को सब कुछ मान बैठे हैं ना, इसको बहुत सीरियसली ले चुके हैं। यही सब कुछ है, इकट्ठा करना। क्योंकि हम इकट्ठा कब करते हैं? जब वो हमारे साथ रहेगा। जो मिट जाएगा उसका कोई इकट्ठा करने का क्या मतलब है? अगर इतना कुछ भाग दौड़, इतना मेहनत क्यों हो रहा है? इसलिए इस मोह की वजह से कि यही सब कुछ है, यही सत्य है, यही शाश्वत है। इसी कारण लोग इतना भागदौड़ कर रहे हैं ना। तो भगवान की माया शक्ति के जरिए ये जो ब्रह्मांड जो अस्थायी है, टेम्पररी है, वो परमानेंट जैसा दिखता है। इसी माया शक्ति के कारण हर कोई अपने अस्तित्व को ही अस्थायी मतलब परमानेंट मानता है। जैसे एक भागवत में एक श्लोक है, माया का जो प्रभाव इतना बहुत कुछ शक्तिशाली है कि जीव जितना भी मतलब निकृष्ट परिस्थिति में है, जैसा कोई कृमि है या कुत्ता है, बिल्ली है, जो भी जीव अलग अलग परिस्थितियों में है ना, क्या बन के घूम रहे हैं। माया का शक्ति इतना गहरा है कि हर किसी को अपने ही योनि में, अपने ही परिस्थितियों में आनंद मिलता है। He enjoys in that condition. कभी भी कुत्ते को कभी नहीं लगा कि मैं कुत्ता नहीं हूं। उसको पूरी तरह से रियलाइज है कि मैं यही हूं। अपना जो परिस्थिति है उसको सच मान जाता है, उसी को पूरी उसमें लगा रहता है। लेकिन मैं समझ रहे ना मैं क्या बात कर रहा हूं। यहां तक कहा गया कि कितना भी निकृष्ट, जैसे सुअर तक हो गया। सुअर को, वो भी हमारे जैसा जीव ही है, लेकिन वो क्या कुछ खा रहा है और कितना आनंद से कर रहा है। जो हम निकृष्ट वस्तु है उसको खाता है, लेकिन उसको ऐसा नहीं लगता मैं क्या खा रहा हूं, ऐसा नहीं लगता उसको। तो उसके लिए फीस्ट है, वो भाग के आके खाएगा, उसके लिए फीस्ट है, क्योंकि उसका मनस्थिति ऐसा बना है। ये माया का प्रभाव है, हर किसी को जो गंदगी हमें बिल्कुल नहीं होता, लेकिन जिन जीवियों को वहां रहना है, गंदगी में रहना है, उनको तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि माया का शक्ति इतना गहरे रूप में वो लगा रहता है। 335 वो वाला वर्ष। Correct. The conditions living entity is satisfied in his own particular species of life. Satisfied रहता है। अगर satisfied नहीं है तो वो कर नहीं पाएगा, कोई कर पाएगा। अगर किसी को मतलब एग्जाम्पल कौन सा दूं, जैसा फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू से डंकी, गधा बनना मतलब हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन गधे को गधा बनना अच्छा लगता है। गधा की परिस्थिति बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है ना? उसका भी फैमिली है, उसका भी पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं पाएगा उसको पूरा उसके प्रति प्रोटेक्टेड रहता है। लेकिन हमें क्या, गधा है वो वजन उठा रहा है, लेकिन उसको अच्छा लगता है वो। द कंडीशन लिविंग एंटिटी इज satisfied in his own particular species of life while diluted by the covering influence of the illusion energy. He feels little inclined to cast off that body. उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो शरीर छोड़ना। उसको शरीर को क्या प्रोटेक्शन करना चाहता है, बचाना चाहता है। देखिए कितना, एक चींटी को पकड़िए आप, उसको आप कुछ डिस्टर्ब करने की कोशिश कीजिए, वो हर प्रयास करेगा वो अपने आप को बचाने के लिए। जैसे कॉकरोच है ना घर में, कॉकरोच को आप हटाना चाहेंगे, लेकिन अपने आप वो कैसे भी निकल जाएगा। मैंने देखा कोई चूहा, कोई उसको मारने, उसको सेंस हो जाता है कोई मुझे मारने आया है, ऐसा बाजू में थोड़ा लकड़ी या झाड़ू मार दीजिए, तुरंत उसका डिफेंस सिस्टम जागृत हो जाता है, कैसे भी वो निकल जाता है, बहुत तेज होता है। उसको पकड़ नहीं पाएंगे आप, पूरा कोशिश कीजिए, आप गिर देंगे लेकिन उसको पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान का सृष्टि ऐसा है। मैं काफी सालों से ये ऑर्गेनिक फूड रिटेल बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे ऐसे जीव देखने को मिल रहे हैं कि हमें बिल्कुल अजीब लगता है, क्योंकि
जीरा में जीरा होता है ना, जीरा में जीरा का कलर का कीड़ा आता है, बिल्कुल कैमोफ्लेज कवर हो जाता है, समझ नहीं आएगा उस कलर का, सफेद कलर का एग्जैक्ट एडाप्टेशन, उसी कलर का जो दाने का कलर है उसी कलर का एक जीव बना है, बिल्कुल कैमोफ्लेज, पता भी नहीं चलेगा ऐसा है। और उनका बचने का तरीका भी मैं अजीब से देख रहा हूँ, काफी देख सकते हैं माइक्रो लेवल पे है। मतलब जीव, हर कोई जीव, किसी को आप मारना चाहेंगे तो मरना नहीं चाहता है, अपने आप को बचाना चाहता है, हर जीव में होता है ना, बचाना चाहता है। ही फील्स लिटिल इंक्लाइन टू कैस्ट ऑफ हिज बॉडी इवन व्हेन इन हेल, अगर नरक में भी है तो फिर भी वो अपने शरीर को नष्ट नहीं करना चाहता है। फॉर ही टेक्स डिलाइट इन हेलिश एंजॉयमेंट, उसको इतना नरकीय, नरक में आनंद जो मिलता है वो भी उसको अच्छा लगता है। एक्चुअली ये बहुत गंदा एग्जांपल है। कुछ लोग हैं पृथ्वी के ऊपर जिनको खून पीना बहुत स्वादिष्ट लगता है, मतलब सबसे लोएस्ट, इसलिए बोलते हैं, हम बोलते हैं ना 4 लाख योनि, सो 4 योनि के लास्ट सेक्शन जो है वो चाइना में चाइना जैसे देशों में अपैक कंट्री में रहते हैं, चाइना, फिलीपीन, नॉर्थ कोरिया। सच प्रोपा जी बोला, मतलब इतना उसमें खाने का जो मैं बता नहीं सकता बताना चाहे, इतना मतलब इतना निम्न स्तर का होता है, लेकिन उसको आनंद मिलता है। उन लोगों को बहुत ही उसमें वो तरसते हैं, उसके ऊपर तरसते हैं उसके लिए। मतलब यही मतलब हर कोई जीव जितना भी नरकीय परिस्थिति में है वहां तो खुद को बचाना चाहता है। ये हमें इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि हम भी उस तरह से होके हैं, और अगर हमने कृष्ण भक्ति का प्रामाणिकता से पालन नहीं किया तो फिर से हम वहां जाने का संभावना है, या पाप किया या अपराध किया तो वहां तक जाने का। तो भागवत हमें उसका गंभीरता हमें समझाता है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि बहुत सारे मुश्किलें या दर्द सही बात है, बहुत सारे दर्द झेल के हम यहाँ पे आए हैं। अलग अलग नाना योनि भ्रमण करें, नाना भक्षण करें, क्या क्या बन के है, क्या क्या खा के है, वो भगवान ही जानते हैं। बहुत कुछ, कई सारी योनियों में बहुत सारा दर्द झेल के हम यहाँ आए हैं। कहाँ आए हैं? मनुष्य योनि में आए हैं झेल के। अगर हमने इस मौके का फायदा नहीं उठाया, एक मौका है निकलने का, ये मौके का फायदा नहीं उठाया तो और भी दर्द हमें हाथ फैला के बुला रहा है, आओ करके। We have been through a lot of pain to come here, and a lot more pain awaits us if we don't use this opportunity. एक बहुत ही गंभीर विषय है ह्यूमन लाइफ। और परसों मैं प्रोपा जी का लेक्चर सुन रहा था, प्रोपा जी बोले एक लाइन बहुत ही मुझे तसल्ली हुआ सुन के, जानते हैं फिर भी और मतलब रिन्यूड जो हैप्पीनेस मुझे मिला। प्रोपा जी बोलते हैं जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में है, वो इस सारे ब्रह्मांड में सबसे भाग्यवान व्यक्ति। सारे ब्रह्मांड में सबसे भाग्यवान व्यक्ति कौन है? वो नहीं जो स्वर्ग में रहते हैं, वो कहीं और रहते हैं, वो नहीं, जो हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं और जो कृष्ण भक्ति में। और फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपको क्या फायदा मिल रहा है ये कृष्ण भक्ति करके। हमें लग रहा है कि कृष्ण भक्ति चलो हाँ सभी कर रहे हैं, हमें अच्छा लगता है, हरे कृष्ण अच्छा लगा, फिर प्रसाद खाना अच्छा लगा, अच्छे मित्र मिले, अच्छा लगता है। लेकिन जो फायदा, जो रक्षण हमें मिलता है, हमें कोई अंदाजा नहीं। इसलिए इसका बात है कि हमें कृष्ण भक्ति में बने रहना है, लगे रहना है, और जितना हो सके प्रयास और आगे अच्छे से इसको पालन करने के लिए हमें प्रयास करते रहना है। हाँ, तो ब्रह्मांड हालांकि टेम्पररी है, लेकिन भगवान के इस माया शक्ति के कारण, वो भी देखेंगे क्यों ऐसा कारण क्यों है। माया शक्ति के, इसको आवरण बोलते हैं। सो माया शक्ति का दो प्रकार है, एक है प्रक्षेपात्मक शक्ति, दूसरा है आवरणात्मक। बोलिए, प्रक्षेपात्मक, दूसरा आवरणात्मक। प्रक्षेपात्मक मतलब
फेंकना। इस शक्ति से माया हमें इस भौतिक दुनिया में फेंकती है। फिर आवरणात्मक मतलब कवर, आवरण, बस। जैसा मैं उदाहरण देता हूँ, अंजना होता है ना, कोई काला जादू लगाया तो किसी के ऊपर लगा दिया तो हमारे कंट्रोल में आ जाता है। तो ऐसा एंट्री सिस्टम, गेट के अंदर जो भी आएगा जैसा कूपन देते हैं, कूपन सिस्टम है। माया देवी क्या करती है, जो भी स्पिरिचुअल वर्ड से मटेरियल वर्ड आएगा, जैसे वो एंटर करेगा तो सिर के ऊपर हाथ रख देती, चलो वह नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सबके सिर के ऊपर वो अंजन लगा के अंदर भेजती है। अंजन मतलब कौन सा अंजन है? फूल का अंजन। फूल हमारे ज्ञान का आवरण हो जाता है, कवर हो जाता है, आवरण। आवरणात्मक शक्ति से जो हमने श्लोक किया, हर जितना भी निम्न स्तर पे हो उस जीव को उसी में आनंद मिलता है। क्यों हो रहा है? आवरणात्मक शक्ति से। उसका ढका हुआ है इंटेलिजेंस। कभी भी कुत्ते को, सुअर को, बिल्ली को कभी भी नहीं लगेगा कि मैं कुत्ता नहीं हूं। वो पूरी तरह से 100% कंफर्म है। वो अपने गली को बचा के रखेगा, अपना सब कुछ। हम और एक्चुअली आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक ही है, बिल्कुल कोई अलग नहीं है। आप कोई भी जीव को एक दिन देखिए, आप एंड टू एंड ऑब्जर्व कीजिए, हम में और उनमें कोई अंतर नहीं, बिल्कुल। ऑपरेटिंग सिस्टम, सब सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब एक ही है, एक ही है। सिर्फ एक ही फर्क है, कोई फर्क नहीं है, कोई बिल्कुल फर्क नहीं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट है कि हम सोच सकते हैं, भगवान के भक्ति कर सकते हैं, वही एक डिफरेंस। बाकी सब सेम है, कोई फर्क नहीं। हाँ, हमें इस मौके का ये आवरण की वजह से हमें ये भौतिक दुनिया ही सब कुछ दिख रहा है। इस आवरण को निकालना है। ये आवरण को निकालने के लिए एक यहाँ तक एक सवाल उठता है भागवत में। देवहूति माता सुना? कपिल मुनि का माता जी। कपिल मुनि के माता जी कपिल मुनि से पूछते हैं, उनका सवाल भी बहुत ही अच्छा सवाल है। वो पूछते हैं कि मतलब वो असर कितना अंदर तक फैला हुआ है, मटेरियल एनर्जी। जैसा आज का एग्जांपल, मोबाइल फोन का टेक्नोलॉजी इतना अंदर जा चुका है कि हर किसी के पास मोबाइल है। मतलब पेनिट्रेशन बोलते हैं, डीप पेनिट्रेशन, फैला हुआ, सब डन है, सब पूरा मार्केट कैप्चर्ड है। उसी तरह इस माया का मार्केट इतना कैप्चर्ड है, इतना गहरा हुआ है कि देवहूति माता पूछती है भगवान कपिल देव से कि क्या इस माया का प्रभाव और जीव तो पवित्र है और माया बाहर का आवरण शक्ति इतना अच्छे से घुल मिल गए, क्या इनको अलग करना संभव है कि नहीं? संभव है क्या? सवाल पूछते हैं, इनको अलग करना। अभी हमारा प्रयास क्या, अलग करना है ना। अभी जीव जो है वो माया के आवरण में फंसा हुआ है, उसका आवृत हो गया। अभी इस आवरण से हमें निकलना है, आवरण को निकलना है। लेकिन इतना गहरा है आवरण, देवहूति माता पूछते हैं क्या संभव है क्या? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? गुड क्वेश्चन। देन कपिल मुनि बताते हैं कि आपने ठीक बोला, बहुत ही मुश्किल लेकिन संभव है। सिर्फ कृष्ण भक्ति के जरिया ही संभव है, और कोई भी मार्ग, योग, ज्ञान, कुछ भी कीजिए, बहुत ही मुश्किल। लेकिन भक्ति मार्ग से बहुत ही आसानी से हम इस माया के आवरण से हम बाहर निकल सकते हैं। और उसका कारण, उसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण क्या है? हम खुद प्रमाण। भक्ति का असर कैसे किसी के ऊपर होता है, उसका प्रमाण है हम खुद। अब खुद देखिए, हम कृष्ण भक्ति में आने से पहले हम क्या थे और आज क्या है? कुछ तो फर्क है, बहुत फर्क है। अच्छा लग रहा है? हाँ? तो हमको खुद समझ में आ रहा है कि मैं मतलब हम अभी तो अच्छे से कवरिंग बहुत ही काफी अच्छा है, फिर भी थोड़ा तो समझ आ रहा है। मतलब भक्ति के जरिए ही हम इस आवरण से आसानी से निकल सकते हैं। इसलिए भक्ति का 3 फल होते हैं, 3 श्रुति फल भक्ति का फल होता है, जो हमें प्रयास के अपने आप मिलता जाता है। जैसे दवाई लेना, मैंने दवाई ले लिया तो मुझे पता नहीं चलता कि दवाई कैसे काम कर रहा है, लेकिन मुझे जाने बिना धीरे धीरे मेरा हेल्थ रिकवर हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है ना। इसी तरह जब हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो अपने आप 3 जो बेनिफिट है उसमें अपने आप जुड़ जाते हैं। पहला है भवच्छिदम, हमारा भव बंधन, छिदन मतलब कट जाता है।
भवच्छिदम। दूसरा है स्वस्ति अयनम। स्वस्ति अयनम मतलब अनुभूति, खुद महसूस करना, महसूस। भवच्छिदम स्वस्ति अयनम सुमंगलम, हमारी जिंदगी मंगल हो जाए। बोलिए भवच्छिदम स्वस्ति अयनम सुमंगलम। सो हमारा भवबंधन कट जाता है, हम भगवान के धाम जाने का और इस भौतिक दुनिया से मुक्त होने का हम योग्य हो जाते हैं। फिर दूसरा है स्वस्ति अयनम, मतलब भक्ति को समझने के लिए खुद महसूस करना पड़ेगा। भक्ति खुद, जैसा कोई मिठाई मेरा हाथ में है, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि मिठाई क्या चीज़ है। मैं बताऊंगा तो आपको नहीं पता, कब पता चलेगा? जैसे आप ग्रहण करेंगे तो पता चलेगा कि इसका स्वाद क्या है। इसी तरह हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का जो अनुभव होता है, अनुभव सुनने से नहीं होगा ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप खुद जप करेंगे तभी आपको महसूस होगा कि जप कैसा हो। इसलिए जप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारा प्रगति कृष्ण भक्ति में 90% जप के जरिए होता है। नाम बल, नाम से। तो ध्यान से पूरे एकाग्रता से हमें जप करना चाहिए। सभी जप करते हैं ना, अच्छे से ध्यान से करना चाहिए। ऐसे नहीं कर दिया खत्म कर दिया, ऐसे नहीं। उसका एक टेस्ट है, अगर सुबह करना अच्छी बात है। मेरा जो देखना है कि महसूस भी, अगर सुबह 9 बजे से पहले आपका माला खत्म नहीं हुआ तो रात को 9 बजे तक आपका खत्म नहीं होगा, है ना। 9 AM से पहले खत्म नहीं हुआ तो 9 PM तक खत्म नहीं होगा। सही बात है। तो जो सुबह कर लिया वो एकदम फोकस्ड, और उसमें भी थोड़ा ध्यान लगा के, मजाक नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। कभी कभी हम अनजाने में बहुत सारी गलतियां, कभी मशीन गन से क्या बोल रहा है, ऐसे नहीं होता। जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। दूसरा था मन्नत जप। मन्नत मतलब 16 माला करना है। हरे कृष्ण, कितना माला हो गया वो सोचते हैं हम, 8 हो गया, 10 हो गया, बस खत्म, 16 माला आज का खत्म। मन्नत करते हैं ना ऐसा, वो जपा। फिर पार्किंग जपा, पार्क में घूमते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कितना अच्छा है, ठंडी हवा है। वॉकिंग जपा बोलता है, वॉकिंग जपा, वो भी अच्छी बात नहीं है। फिर शॉपिंग जपा, हरे कृष्णा, इसका कितना है भैया, हरे कृष्ण आधा किलो दे दो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, आधा किलो दे दो। कोई नोटिस बोर्ड छपा करते हैं, नोटिस बोर्ड देख रहा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कब प्रसाद टाइम कितना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उसमें धूल स्कैन कर रहा है लेकिन अब मुंह से हरे कृष्ण बोल रहे हैं। एक और होता है क्वेश्चन आंसर जपा। देवदत्त प्रभु उस दिन क्या हुआ, हरे कृष्ण 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 हरे। मैंने सवाल पूछा, जब जवाब आ रहा था मैं जप कर रहा हूं। मतलब ऐसे जब बहु जन्म करे यदि नाम संकीर्तन, ऐसे जब हम बहुत जन्म तक जन्मांतर करेंगे फिर भी हमें भगवत प्राप्ति नाम का रुचि हमें कभी पता नहीं चलेगा। फोकस, एकाग्रता से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माया का आवरण, मतलब हमारा अटेंशन इतना शॉर्ट है। आप प्रयास कीजिए। अभी मैं स्टार्ट किया एकदम कॉन्सेंट्रेटेड, अभी मैं ठान लिया पक्का, हाँ आई विल डू इट प्रॉपर्ली। इतना जो संकल्प करने के बाद भी 20 मंत्र के बाद में टूट जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 21 वाक है, हम कहीं और हैं। फिर उठ जाते हैं, 4 माला के बाद उठते हैं, 4 माला निकल जाते हैं, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, जब करना चाहिए मुझे। 4 माला ऐसे निकल जाते हैं, हमें कोई खबर नहीं, किसी का नाम क्या है, हमें क्या है, ऐसा निकल जाता है ना। इसलिए एक माला के अंदर मेरे हिसाब से कोई 40 से 50 मंत्र मतलब एकाग्रता से हुआ तो डिसेंट जपा है। 40 मंत्र है ना। आप यू आर सेइंग ट्राइंग टू सी व्हाट आई मीन। मुझे कुछ भक्त मालूम है जो 90 तक कर सकते हैं, एक माला में 90 मंत्र एकाग्रता से कर सकते हैं। कभी हमारा 9 भी नहीं होता है, 2 भी नहीं होता है, हाँ पूरा माला। प्रयास
ऐसा नहीं कि हम हताश हो जाए, ये तो हमारा कंडीशन है इतने सालों से। इसलिए भक्तों ठाकुर बोलते करते रहो और जितना हो सके एकाग्रता से जपा करना चाहिए, एकाग्रता से अच्छे से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक और टेस्ट है, अगर 5 बजे से आपने 7 बजे तक अच्छे से जपा किया तो 7 बजे आपको महसूस होगा। हैव यू फेल्ट इट? मॉर्निंग यू विल फील 7-5 आपको एक अच्छा से एक हवाई अलग से दिखेगा, सब कुछ टेम्पल बाहर के तो दुनिया अलग से दिखेगा, डिफरेंट, हाँ, वेरी फ्रेश। इफ यू आर डन अटेंटिव जपा, अगर वैसे का वैसा ही है तो अलग बात है। बट इफ यू आर डन रियल गुड जपा, यू विल सी एट 7 o'clock इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, है ना, यू विल फील दैट एक्सपीरियंस इमीडिएट। भक्तिनाथ ठाकुर यहाँ तक बोलते हैं, अगर हम एकाग्रता से जप किया, ये बहुत गहरी बात है, मैं बता रहा हूँ, कोई एकाग्रता से जपा किया बिना अपराध के, तो उनको बोलते कुछ ही महीनों में उस भक्त को पता महसूस होगा कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस क्या होगा, महसूस होगा अगर अच्छे से आपने जप किया। तो एक मोटिवेशन है हमें एकाग्रता से जप करने का प्रयास करने, तो बहुत ही आनंद जो मिलता है उसमें, इसके बोलते हैं महसूस। भवच्चिदम स्वस्थ्ययनम, स्वस्थ, हम सबको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जो आनंद मिलता है कृष्ण भक्ति में। और सुमंगलम, हमारा जिंदगी मंगलमय हो जाता है, हर कुछ मंगल हो जाता है हमारा। कभी कभी हमारे पूर्व कर्मों की वजह से कुछ मुश्किल होना चाहिए था, एक्चुअली बहुत कुछ होना, ये आपत्ति आना था, जो भी था वो अपने आप वो सुलझ जाते हैं, अपने आप वो ठीक करेक्शन हो जाता है, कर्मों का करेक्शन, प्रारब्ध कर्म की करेक्शन होता है, हर कुछ भगवान सब हमारे लिए रक्षणा देते हैं अगर हमने कृष्ण भक्ति अच्छे से किया तो तापत्रय उन्मूलनम। सो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं तापत्र निकलने के लिए, कृष्ण भक्ति भागवत पढ़िए, सारे तापत्र अपने आप निकल जाएंगे। हाँ, अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण की ध्यान करता हूं जो भौतिक जगत में भ्रमक रूपों से सर्वदा एक अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं, जहाँ इतना कुछ हो रहा है, सब कुछ करते हैं, फिर भी भगवान हमेशा अपने धाम में ही, वृंदावन में हमेशा रहते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य है, वो परम सत्य, उन भगवान श्री कृष्ण का मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। तो अभी मैं इसके बारे में एक और दो जो इम्पोर्टेंट चीज जो बोलना था, तो भागवत अमल ग्रंथ, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जब इसमें आता है कि जब व्यासदेव सारा की तो ग्रंथ लिख दिया सारा, फिर भी उनको मन में कुछ असंतृप्ति, कुछ अधूरापन लग रहा था, अधूरा, शायद मैंने कुछ छूट दिया, अधूरापन लग रहा था। तब वो सोच रहे थे कि ऐसा क्या है, क्यों मुझे अधूरा लग रहा है। तब उनका गुरुजी नारद मुनि वहाँ पे आते हैं, ये 14 अध्याय में आपको देखने को मिलेगा, प्रथम स्कंद के। जब वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है, तब नारद मुनि बोलते हैं आपने बहुत काम किया, अच्छा काम किया, लेकिन आपने कोई भी ग्रंथ में पूरी तरह से भगवान का वर्णन नहीं किया, तो इसलिए आप भगवान का वर्णन के लिए एक ग्रंथ लिखिए, तब आपको ये जो अधूरापन है वो आपको पूरा होगा। तो उस आदेश के अनुसार श्रीमद् भागवत श्रील व्यासदेव लिखते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि अमल पुराण, सर्वश्रेष्ठ पुराण, सारे ब्रह्मांड में सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है, श्रीमद् भागवत। जब भगवान श्री कृष्ण वापस लौटे, 6 सवाल में एक भी है, मुनि पूछते हैं सवाल कि जब भगवान वापस लौटे तो धर्म कहाँ गया, अभी धर्म कहाँ है भगवान के लौटने के बाद, अपने धाम लौटने के बाद। फिर उसका जवाब है कि भगवान अपने धाम चले गए, लेकिन श्रीमद् भागवत रूप में वो यहीं पे अभी भी रहते हैं। सो भागवत भगवान से अभिन्न है, भगवान का स्वरूप, स्वयं स्वरूप, ग्रंथ भगवान ग्रंथ रूप में श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवतम 12 स्कंदों में है, किताब है 12 स्कंदों में, हमने सुन कई बार भागवत स्कंद। तो इसका मतलब क्या है,
और स्कंद का मतलब क्या है? हम सुनते हैं 12वीं स्कंद, 13वीं स्कंद। स्कंद का मतलब क्या है? स्कंदों में बांटा गया ना। क्यों? व्हाट इज कैंटो? कैंटो का मतलब क्या है? भाग, सेक्शन। सेक्शन कौन सा सेक्शन? गीता में स्कंद है? भगवद गीता में कितने स्कंद है? नहीं। कोई भी महाकाव्य, महाकाव्य मतलब जो लंबा कृति है, कई हजारों श्लोक, जैसे रामायण, महाभारत, पुराण और भागवत, जो महाकाव्य है, महाकाव्य को ग्रंथकार एक ही चैप्टर में नहीं लिखते, उसको सेक्शन वाइज डिवाइड करते हैं। किस आधार पे? सब्जेक्ट के आधार पे, टॉपिक के आधार पे। चैप्टर 1, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, नाम अलग अलग रहता है। जैसे महाभारत में पर्व कहते हैं, पर्व 18 पर्व, और रामायण में कांड, और भागवत में स्कंद, चैतन्य चरितामृत में लीला, चैतन्य भागवत में क्या है? खंड, आदि खंड, मध्य खंड, अंत्य खंड, खंड के रूप में। नाम अलग अलग रहते हैं, लेकिन मतलब यह है कि महाकाव्य को स्प्लिट किया जाता है। कुछ ये शब्द हम सुनते रहते हैं बार बार, कभी सोचा है किस कैंटो क्या होता है? सोचना चाहिए, है ना। फर्स्ट 8 कैंटो नाम सुनता है। ये जो समग्र जो महाकाव्य है, ये 12 स्कंदों में, 12 कैंटोज में बांटा गया। किस आधार पे? किस आधार पे? विषय के आधार पर, टॉपिक के ऊपर। क्या टॉपिक्स है भागवत में? कितने टॉपिक्स हैं? 10 टॉपिक्स। जैसे गीता में कितने टॉपिक है? 5 टॉपिक। ईश्वर, जीव, कर्म, 5 हो गए गीता के। और भागवत के वैसे कितने हैं? 10 है। क्या है 10? अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतयः मन्वंतर ईशानुकंथ निरोधो मुक्तिर आश्रय। ये आता है दूसरा स्कंद, 10वीं अध्याय, पहला श्लोक। 2:10:1 10 टॉपिक्स। सर्ग मतलब महाविष्णु जो सृष्टि करते हैं उसको सर्ग बोलते हैं। ब्रह्मांड आ गए, सारे ब्रह्मांड, महाविष्णु। सर्ग, विसर्ग ब्रह्मा जी जो सेकंड लेवल क्रिएशन करते हैं, मतलब किसी ने घर बना लिया, फिर इंटीरियर्स होता है, अंदर का काम होता है। फिर सर्ग विसर्ग, स्थानम, ज्योग्राफी, कहाँ क्या है, अतल वितल सुतल अतल अतल महातल रसाल भूर भूर स्वर जन्म, ऐसे 14 भवन, कहाँ क्या है, सूरज कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, फिर मेरू पर्वत कहाँ है, जम्बूद्वीप कहाँ है, ज्योग्राफी, जहाँ क्या होता है, भूगोल। विसर्ग, स्थानम, पोषणम, संरक्षण, ब्रह्मांड का संरक्षण, जीवों का संरक्षण, सबका संरक्षण। मनवंत ऊतया, सर्ग विसर्ग से स्थानम पोषण ऊतया। ऊतया मतलब कारण, क्यों सृष्टि किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए समझना बहुत अच्छी। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बनता ना, आप कुछ भी करेंगे, खड़ा कर देते हैं, बाद में देखेंगे क्या होगा उसका सर, क्या करेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई इमारत बना रहे हैं तो कोई इमारत ऐसे 4 दीवार खड़ा कर दिया और चलो जो चाहे उसका कर लो, नहीं। पहले ही तय किया होता है कि क्या इमारत बना रहा हूं, स्कूल बिल्डिंग बना रहा हूं या ऑफिस बना रहा हूं या घर बना रहा हूं, उस प्लान के हिसाब से अलग अलग डिजाइन होगा। आप बड़ा हॉल बना के उसको बोलेंगे मैं इसको घर करता हूं, नहीं, घर के लिए अलग डिजाइन, वो अलग अलग होता है ना। तो वो है मतलब सृष्टि क्यों किया गया, सृष्टि किया, लेकिन सृष्टि क्यों किया गया, उसका कारण, 2 कारण कहा था, हमें समझना है। ये ब्रह्मांड का सृष्टि क्यों किया गया। एक कारण है बद्ध जीवों को ईश्वर का नकल करने के लिए एक मौका देना। जो जीव ईश्वर बनना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं, उनके लिए एक मौका देना, एक पहला एक मकसद, एक कारण है। सो दूसरा कारण है बद्ध जीवों का सुधारने का एक मौका देना, ए अपॉर्चुनिटी फॉर इमिटेटिंग ईश्वरा, अपॉर्चुनिटी फॉर रिवाइविंग द कंडीशनड एटीट्यूड और मेंटेलिटी। 2 कारण। सो लगभग सारे जीव किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले कारण के लिए, मजा करने के लिए, ईश्वर बनने के लिए। और कुछ जो कृष्ण भक्ति में आए वो अपने आप को सुधारने का वो प्रयास कर रहे हैं। ऊतया, मनवंतर, एक ब्रह्मा जी का एक कल्प, 1000 चतुर्युग, उसमें कितने मनु आते हैं, 14 मनु। एक एक मनु कौन कौन है, उसका
14 मनुओं का सावर्ण, सूर्य, अलग अलग पूरे तरह से चाक्षुष मनु, स्वयंभू मनु, सावर्ण मनु, सावर्ण में भी 3-4 सावर्ण है। तो 14 मनु, उनका अंदर क्या कौन क्या आता वो सब मनवंतर, ईशा अनुकंता, भगवान के बारे में विज्ञान, ईशा अनुकंता, साइंस ऑफ गॉड। निरोध मतलब फिर वापस रिटर्न लेना, वापस वाइंड अप करना, मतलब खत्म करना, विलय करना। निरोध मुक्ति, मोक्ष। और आश्रय, भगवान के जो कहाँ अल्टीमेट आश्रय कहाँ लेना हमें? अल्टीमेट आश्रय किसके यहाँ लेना है? कृष्ण एक सर्वाश्रय, कृष्ण सर्वधाम, कृष्णेर शरीरे सर्व विश्वेर विश्रामा। कृष्ण एक सर्वाश्रय, सबका आश्रय क्या है? तो सुंदर है ना? कृष्ण एक सर्वाश्रय, कृष्ण सर्वधाम, कृष्णेर शरीरे सर्व विश्वेर विश्राम। सारा विश्व, सारे ब्रह्मांड उनके शरीर के अंदर विश्राम करता है। चैतन्य चरितामृत बहुत ही सुंदर श्लोक लिखे जाते हैं, सुनना पढ़ना चाहिए। ठीक है? कृष्ण एक सर्वाश्रय, कृष्ण सबका धाम हो, ये सारा कुछ उन्हीं में आश्रय। ये 10 विषय श्रीमद् भागवतम के, हमें एक एक करके ये सारे ग्रंथों का पढ़ना है। और हर एक श्लोक, जैसे ये वस्तु, अभी कोई बोलेगा मंगलाचरण के 3 भाग कौन से हैं? पहले हमने दोहरा चुके। मंगलाचरण के 3 हिस्सा: नमस्कार, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद। नमस्कार, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद। माया के 2 शक्ति कौन से हैं? आवरणात्मक शक्ति और प्रक्षेपात्मक शक्ति। हमें बच्चे बनना पड़ेगा, स्कूल बच्चे, ये समझने के लिए बार बार, तभी हमें ये समझ में आएगा। ठीक है? सो इससे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं जो कहना चाहता हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमें श्रीमद् भागवत का समग्र अध्ययन करने का इच्छा करना चाहिए। कोई को बोलेगा मैं प्रभु 1 श्लोक पढ़ता हूँ, मैं 2.5 श्लोक पढ़ता हूँ। वैसा 1 श्लोक पढ़ेंगे तो सारे ग्रंथ खत्म होने के लिए 60 साल चाहिए, 60 साल चाहिए। कोई सलाह करेगा, एक श्लोक, इतने सारे श्लोक है कि हम कैलकुलेट कीजिए, मैं इसमें नहीं मानता। हमें क्या करना चाहिए? समग्र अध्ययन, मतलब थोड़ा तेजी से पूरी ग्रंथ को संपूर्ण रूप से पढ़ना चाहिए। एक उदाहरण देता हूं जो मुझे प्रेरणा दिया ये भागवत पढ़ने के लिए। एक गुरुजी, हमारे गुरुजी एक क्लास ले रहे थे, बहुत सारे भक्त खड़े थे, 100-150 भक्त खड़े थे। तो महाराज जी ने पूछा, आप में से कितने लोग इस्कॉन में 10 साल से हैं? सबने हाथ खड़ा कर दिया, इंप्रेस करना है, मैं इतने साल से हूँ, इससे सेवा कर रहा हूँ। सबने हाथ उठा दिया, बहुत सारे लोग हाथ उठा दिए। अच्छी बात। उनमें से जिन्होंने भी हाथ उठाया, उनमें से कितने लोगों ने पूरे भागवतम पढ़ लिया? पूरे भागवतम कितनों ने पढ़ लिया? फिर सब मुझे देख रहे, तो कुछ ही हाथ उठे। फिर महाराज ने एक सवाल पूछा जो मुझे पूरे भागवत पढ़ने का प्रेरणा दिया। महाराज पूछा, क्यों आप पढ़ नहीं पाए? वन गुड रीजन, एक अच्छा वजह बताइए, क्यों आप कंप्लीट कर नहीं पाए? तब समझ गया ये असली गुरु है। गुरु या हमारा हितैषी वो होता है जो ये क्यों पूछता है। कोई पूछना चाहिए ना, नहीं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरा एक मित्र भक्त है, उनसे मैं बात कर रहा था, भागवत के बारे में चर्चा होता। तो प्रभु बोला कि प्रभु मैं काफी दिनों से, काफी सालों से मैं 3rd कैंटो में अटक गया। 3rd कैंटो तक आया, आगे नहीं, वहीं पे है। तो मैं उसको पूछा, प्रभु क्यों वायर स्टक, आगे क्यों नहीं बढ़ते? आगे जाओ, क्यों बढ़े? कंप्लीट आगे, मतलब 1, 3, 4, 5 सब करना ना, तो आप क्यों नहीं बढ़ रहे? वायर स्टक। तब उस प्रभु ने बोला, प्रभु ये तो मुझसे कोई पूछा ही नहीं, ये सवाल मुझे कोई पूछा ही नहीं कि आप क्यों अटके। यही हमारा सुहृद होते हैं जो ये पूछते हैं कि आप क्यों अटके हुए हैं भागवत। तो मैं जब भी भागवत की पढ़ना के मामला आता तब मैं ये सवाल सबसे पूछता हूँ कि ऐसा कोई है जो पूरा भागवत पढ़ चुका है कवर टू कवर? समझिए, हाँ? नहीं,
सवाल आपके लिए मेरे लिए है कि क्यों आप कंप्लीट नहीं कर। मैं पूछ सकता हूँ क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ, मतलब याद नहीं है, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि मैं कवर टू कवर पूरा एक एक पन्ना मैंने घुमाया, एक एक श्लोक, और बार बार। तो आज मैं एक प्रार्थना है कि आप पूरे भागवतम का समग्र अध्ययन करने का आप एक संकल्प कीजिए। उसके लिए आप हर रोज 1 घंटा 1.5 घंटा आप निकालिए, टाइम निकालना पड़ेगा। ऐसे नहीं, समय नहीं है, बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है, समय नहीं है। तो एक भक्त कहते हैं आप भागवत को समय दीजिए, भागवत आपको समय देगा अपने काम के लिए, जो भी है समय निकालना पड़ता है, हमारे प्रायोरिटी होना चाहिए। और कितने लोग अभी खत्म पढ़ेंगे पूरा भागवतम? वॉलंटियर्स संकल्प सब करेंगे? हाँ, वो भी है, कोई पढ़ ही नहीं पाता तो कोई उनसे पढ़ सकते हैं उनके लिए लाउडली, और जो पढ़ सकते हैं तो उनको पूरी तरह से। नहीं तो पढ़ने का क्षमता लेके हम क्या कर रहे हैं? न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या कुछ और पढ़ेंगे? भागवत पढ़ने के लिए, जो अक्षर का ज्ञान है वो भागवत पढ़ने के लिए। एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर मान लीजिए कोई दिन आप श्रीमद् भागवत के आखिरी श्लोक पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द लास्ट वर्स? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। अगर आपका नाम प्रभु मकरंद प्रभु, अगर जिस दिन आप आखिरी श्लोक पढ़ते रहेंगे कितना अच्छा लगेगा आपको? हाउ विल यू फील? आई एम रीडिंग द लास्ट श्लोका, अच्छा लगेगा ना? आप पूरा ग्रंथ पढ़ चुके हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत है, इसमें कोई हाई फंडे नहीं, इसमें कोई भावुकता नहीं, हार्ड लेबर है, एक एक पन्ना ढूंढना पड़ता है, देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, लाइन बाय लाइन। और कोई बोलते हैं प्रभु मुझे बहुत अच्छा, मैं पढ़ना चाहता हूँ, हाँ, वो क्या बहुत ही मतलब बातें करते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं। तो मैं बोलता हूँ सी, इंस्पिरेशन इज मीनिंगलेस विदाउट परस्पिरेशन। मतलब सिर्फ इच्छा, मेहनत के बिना इच्छा का कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ ढोंग है बस, वो सब दिखाने के लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ, किसी को इम्प्रेस करना। ये हार्ड लेबर है, बस एक एक श्लोक मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सब पूरे ग्रंथ पढ़ें। अगर ये आपने ठान लिया तो मेरा आज का सारा मेहनत मतलब सफल हो गया, वही मानता हूँ। सबको पूरे एक हुआ था अभी लक्ष्मी नरसिंह टेम्पल में, मैंने इस बारे में थोड़ा स्ट्रांगली बोल दिया कि अच्छे से पढ़ना है, कम से कम 15 वर्ष 20 वर्सेस श्लोक कवर करने। अब रोज हम 15 से 20 श्लोक पढ़ेंगे तो 2-2.5 साल में पूरा भागवत हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ भक्त ऐसे भी जो 8-9 महीने में पूरा भागवतम पढ़ लिया, अपना हिसाब से कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 2-3 साल में तो आराम से हो जाएगा, 3 साल में। तो जब मैंने इसके बारे में एक भक्त थे बलराम प्रभु, उसने तब सुना, उस दिन बोला प्रभु मैं सिर्फ शुरू किया हूँ फर्स्ट कैंटो, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैंने बोला आप स्टार्ट कीजिए, प्रयास कीजिए, पूरा मेहनत लगा के पढ़िए। फिर जब मेरा क्लास होता था हर 3 महीने 2 महीने में मेरा एक क्लास होता तब रहता, तो जब भी मैं जाता तो मुझे अपडेट देता था, प्रभु आज मैं 2 स्कंद पहुंच गया, 4था स्कंद पहुंच गया। हर विजिट वो दूसरा अलग स्कंद का नाम बता रहा था। सो फिर मतलब 1.5 साल बाद गया तो बोला प्रभु जी मैं भागवतम एक बार पढ़ चुका हूँ, मतलब ही वेंट थ्रू इट। सो पहली बार जब पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, यू जस्ट नो व्हाट इज वेयर, कहाँ क्या है वो नहीं पता चले क्या है उसके बारे में फिर और बार पढ़ना। कोई इस्कॉन में कई सारे भक्त हैं जिन्होंने पूरे भागवत को 25 बार पढ़ चुके हैं, 25 राउंड्स बाबा, 25 राउंड्स। एक महाराज जी हैं जिन्होंने चैतन्य चरितामृत पूरे 100 बार पढ़ चुके हैं, 100 टाइम्स, 9 वॉल्यूम्स 100 टाइम्स। This one is Devamrita Swami Maharaj. He knows like back of the hand, 100 times. Can you imagine? Devamrita Swami, he was Devamrita Prabhu before Brahmacharya. अपने हमसवतार प्रभु के गुरु जी, he preaches in Australia. मतलब देखिए मेहनत कितना वो आनंद लेते हैं भागवत, तो
तो उनके ऐसा सुनेंगे तो हमें भागवत पढ़ने का प्रेरणा मिलेगा। सो मेरा यही इंपॉर्टेंट है कि हम और भी चर्चा करेंगे। सभी होमवर्क करना है, ये सारे श्लोक पढ़ना है और भावार्थ पढ़ना है, पॉइंट्स बनाइए हो सके तो, और क्लास मत स्किप मत कीजिए। अरे पूछेंगे टीचर से आ गए टीचर जी ऐसा मत समझना प्रयास कीजिए, पढ़ना तो कोशिश से कीजिए। मैं देखता हूँ काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट, माता जी नोट्स बना रही है, इंटरेस्ट है, कोई श्लोक भी दोहरा रहा है, तो मतलब आपके अंदर इंटरेस्ट है और उसको मेहनत करें। इट हैज़ टू ऐड विथ एफर्ट। तो मैं सुनना चाहता हूँ कि आपने जितना और पढ़ा, और कोई भी पूरा भागवतम बहुत जल्दी खत्म किया तो मुझे और भी अच्छा लगेगा कि कोई प्रेरणा लेके भागवत पढ़ रहा है। तो भागवत पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1-2 दिन की खेल नहीं है, मतलब मेहनत हर रोज घंटों घंटों बैठ के पढ़ना पड़ता है। जब हम बोलते हैं ना कोई भक्त बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं, बहुत श्लोक कोट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, हाँ हमें अच्छा लगता है सुनने में, वो कैसा है, कैसे वो कितना कुछ बोल होते हैं। हम सिर्फ इमारत देख रहे हैं, जो प्रवचन है इमारत है, उसके नीचे बुनियाद होना चाहिए ना, बुनियाद के बिना इमारत कैसे खड़ा होगा। तो प्रीचिंग का इमारत है, प्रीचिंग उसका बुनियाद क्या है, रीडिंग। इफ यू आर नॉट रेड व्हाट यू विल प्रीच, है ना। सो जो बड़े बड़े प्रीचर्स इधर उधर कोट करते हैं, उनने जितना मेहनत उन्होंने लगाया पढ़ने में, हाँ इसी कारण हुआ है। प्रीचिंग के लिए भी और खुद जानने के लिए भी भागवत में इतनी ऐसे सुंदर विषय या बस हवा में उड़ते रहे। सच में बताओ, कई बार इतना आनंद मिलता है भागवतम पढ़ने में, केवल भवानंद संदोह, जीव को हम एक ही शब्द में समझाते हैं, मतलब आनंद का सागर। मैं तो बहुत सिंपल शब्द में बोल दिया, आनंद सागर, वो इसका इक्वल हिंदी में भी उसका इक्वलेंट शब्द नहीं है। केवल आनंद भवानंद संदोह, इट डिस्क्राइब्स द हैप्पीनेस ऑफ कृष्णा का ब्लिस, इट डजंट यूज द वर्ड हैप्पीनेस। मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत ही आनंद, और हमें भगवान के बारे में जानने का और श्लोक पढ़ के जो प्रगति मिलेगा वो बहुत ही दिव्य है। सो यही प्रार्थना है कि मैं चाहता हूँ कि सभी भागवत पढ़ना शुरू करें, और जल्द से जल्द, मतलब उतना जल्द भी नहीं कि कुछ ऐसे दौड़ रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक मॉडरेट पेस पढ़िए, तो मिनिमम 3 साल के अंदर सबका भागवतम रीडिंग हो जाना चाहिए। सब पढ़ेंगे, हाँ? हरे कृष्ण। आज ये संकल्प सबने ले लिया तो मेरा क्लास सार्थक हो गया। हरे कृष्ण। यस, कोई सवाल है आपको? ठीक है। तो इसमें एक्चुअली एक एक विषय बहुत ही गहरी विषय है, लेकिन हम जितना हो सके उतना डेप्थ में हम प्रयास करेंगे समझने का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी ने हमें इतना डिटेल में और इतना मेहनत से, और जैसा प्रभु जी बताए कि यहाँ वातावरण ऐसा लग रहा है कि जैसे नैमिषारण्य में क्लास हो रही है, हवा आ रही है और खुला खुला है, और हमें इतना नेक्टेरियन इंग्लिश में बोलते हैं, और जैसे हमें इतना ज्ञान का, भक्ति वाले ज्ञान का प्रभु जी ने बातें बताई, और भागवत पढ़ने के बारे में प्रेरणा बताई। भागवत कैसे स्टार्ट होता है, मतलब शुरुआत कैसे होती है, तो सबसे मुख्य चीज़ों को, उन चीज़ों को प्रभु जी ने बताया। सबसे पहले जो भागवत के जो विषय वस्तु है वो हमारे भगवान कृष्ण के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में बताया, और जो मुख्य जैसे मंगलाचरण होते हैं, पहले 3 श्लोक, नमस्कार, वस्तु निर्देश और आशीर्वाद, इन चीज़ों के बारे में भी प्रभु जी ने इतने सरल शब्दों में बताया कि हम समझ सकें। तो समझना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, और प्रभु जी ने उस भाषा में हमें समझाया भी है। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद से पूरी तरह से नहीं दे सकते, जो हमें ऐसे भक्ति संबंधी ज्ञान ऐसे अच्छे से बताएं, हम उनको पूरी तरह से धन्यवाद कभी दे नहीं सकते, ऐसा कहा जाता है। लेकिन फिर भी अपना ग्रेटिट्यूड, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए प्रभु जी के लिए हम एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक चीजों को, जैसे मुह्यंती शब्द ये मुझे पहले पढ़ा था, ठीक है, लेकिन प्रभु जी ने जैसे करके बताया, उदाहरण देकर, वो भागवत में प्लेन है, लेकिन जब कोई ऐसे एक्सपीरियंस्ड
जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना प्रीचिंग का और अध्ययन का, वो भक्त जब बताते हैं तो एकदम सरल भाषा में समझ में आ जाता है। तो ये बहुत सारा मुझे बहुत फायदा हुआ इस कक्षा में बैठने से। और प्रभु जी तो अभी सिर्फ अनुवाद ही हुआ है। देवदत्त पाल प्रभु जी जो कोऑर्डिनेटर है ऐसे हिंदी के ग्रुप के लिए, वो बोल रहे थे रिक्वेस्ट करने के लिए कि प्रभु जी ये श्लोक और आगे आप ही कंटिन्यू करेंगे तो सेम लेवल पर मेंटेन होगा प्रभु जी, नहीं तो हम लोग कुछ मिस नहीं करना चाहते हैं, तो आप ही इसको कंटिन्यू कीजिए और जहां तक आप कंटिन्यू करेंगे हम उतना सुनने के लिए उत्सुक हैं। वयम पूर्ण ऐसे करके बोलते हैं साधु साधु पद। हरि हरि प्रभु जी, तो हम लोग के लिए सबसे बड़ा फॉर्चुनेट केस है कि हम आपका भक्ति का जो ज्ञान है अपने गुरु महाराज को, प्रभु जी ने अपने गुरु महाराज को प्रसन्न किया हुआ है। और पुराने मंदिर में एक बार हिज होलिनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज, परम पूज्य श्री भक्ति विकास स्वामी महाराज की व्यास पूजा हो रही थी। मुझे अभी भी याद है कई साल पहले प्रभु जी ने अपने बारे में इंट्रोडक्शन कैसे दिया, अपना क्वालिफिकेशन क्या बताया, आई एम द सेकंड मोस्ट चेस्टाइज्ड डिसाइपल ऑफ माय गुरु। मतलब अपने गुरु महाराज के साथ रह के प्रभु जी ने उनकी सेवा किया और अध्ययन किया और गुरु महाराज को प्रसन्न किया। इनके गुरु महाराज जो परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज प्रभु जी को पंडित जी बोलते हैं। ये इस तरह प्रभु जी का, आप लोग उम्र पर देखिए प्रभु जी का जो भक्ति वाला ज्ञान है ना, वो ऐसा सुना था मैंने, किसी और ने बोला था मुझे। अच्छा ठीक है, हाँ। तो जो भी है बहुत ज्यादा सामने, लेकिन ये मैं अपने प्यूरिफिकेशन के लिए बोल रहा था। तो प्रभु जी जो है इनका क्लास जैसे होता है तो आई कैन फॉरगेट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, लेकिन ये क्लास प्रभु जी के क्लास से कुछ भी कोई भी क्लास हो, भगवत गीता हो, श्रीमद् भागवतम हो, वो मिस किया तो हमारा मिस हो जाता है एक चीज। और रिकॉर्डिंग सुनना एक अलग चीज है और सामने बैठ के सुनना एक अलग चीज है। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि बाकी जैसे प्रभु जी ने बोला ना कि प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, 24 घंटे ही है, अगर कोई फैमिली इमरजेंसी नहीं है तो बाकी चीजों को पोस्टपोन करके और उसको साइड में करके क्लास आइए श्रीमद् भागवतम। ये मैं काफी समय से सोच रहा था, लेकिन जगन्नाथ जी ने इंस्पिरेशन दिया श्रीमान देवदत्त पाल प्रभु जी को और टेम्पल मैनेजमेंट को, तो वो आगे उन्होंने स्टार्ट किया। मैं सोच रहा था, मैं सोचता ही रहा था, लेकिन प्रभु जी ने एक्चुअली किया इस चीज को। तो देवदत्त पाल प्रभु भी हम काफी आभारी हैं और प्रभु जी कृपा करके हमें अपना भागवतम ठीक से समझाएंगे तो हम बहुत ज्यादा कृतज्ञ हैं। हरे कृष्णा। तो अनाउंसमेंट में एक चीज बताना था जल्दी से, तो जी वो फ्राइडे को एकादशी है ना, हम लकी एकादशी, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट है। 3 मार्च हम लकी एकादशी है और अगले दिन फास्ट बुकिंग टाइम तो जी बताया क्या इसका? हाँ, 6:34 सवेरे से 10 बजे, मतलब जो रेगुलर टाइम होता है कि अगर टेम्पल में आकर प्रसाद लिए तो प्रसाद का टाइम वो सेट टाइम स्टैंडर्ड टाइमिंग है 4 घंटे 6 से 10 बजे वाला जो टाइम होता है, 6 से 10:30, 6:30, 10:30 तो ऐसा है। और भक्ति वैभव कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ, तो जिन लोगों ने भक्ति शास्त्री कर लिया होगा, कुछ माता जी लोग या कुछ प्रभु जी लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, तो वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ देखिए हिंदी भगवत गीता क्लास शाम को संध्या को मंदिर में, हर इस्कॉन मंदिर की तरह यहाँ भी स्टार्ट हुआ है, तो वो भी देवदत्त पाल प्रभु जी वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो वो भी हो रहा है। मतलब अभी 22-23 लोग तक हुआ है, ऐसा कुछ चल रहा है। डेली होता है आधे घंटे के लिए, 40 मिनट के लिए। तो जी किसी दिन अगर आपको हमें आपसे सुनने को मौका मिले वो भी देखेंगे। तो अभी श्रवण जो है ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो हरि कथा के बारे में बहुत ज्यादा जोर देते थे। वो सबसे एक भक्ति सिद्धांत वैभव में मैंने वो सेक्शन पढ़ा है जो हरि कथा के ऊपर में महाराज ने, पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज ने कंपाइल किया है। बहुत ब्यूटीफुल कलेक्शन है, हिंदी में भी वो पब्लिश हो रहा है, अभी प्रोग्रेस में चल रहा है। वो जब आएगा ना तो हमें ये पता होना चाहिए कि आचार्य परंपरा हरि कथा पर में कितना जोर देते थे, कृष्ण कथा ठीक से प्रामाणिक भक्तों से सुनने का। तो ये है। हाँ, 7 मार्च को सब जानता है इस्कॉन का सबसे बड़ा फेस्टिवल जन्माष्टमी, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी वैसे गौर पूर्णिमा। तो गौर पूर्णिमा तो कहिए कि और ज्यादा कृपा हमें ज्यादा मिलती है गौर पूर्णिमा को। वो 7 मार्च को हम लोग के लिए होली नहीं होता है, हम लोग गौरीय वैष्णव मतलब इस्कॉन से जो कनेक्टेड है उनके लिए गौर पूर्णिमा। तो वो गौर पूर्णिमा बहुत ज्यादा कृपा भगवान से मिल सकती है, ऐसा त्योहार पर्व है। और उसके लिए हमें जो है कुछ जो भी सेवा है वो, जैसे उस दिन शाम को रात को जो प्रसाद होता है तो बहुत सारा सेवा होता है उस दिन। तो आप लोग देखिए, मैं तो छुट्टी लूंगा क्योंकि ट्यूसडे फेस्टिवल के दिन गौर पूर्णिमा जैसे परिवार उस दिन जॉब में नहीं जा सकते। तो जैसे हो प्रायोरिटी का बना करके सेवा के लिए आइए और कथा सुनिए। मुख्य होता है कथा करना, सेवा करना, 2 चीजें मुख्य है।
और कीर्तन तो होगा ही होगा। क्लास हमारे यहाँ डेली हो, मतलब रविवार को तो हो रहा है, लेकिन डेली होगा जब ट्यूशन में देखेंगे फिर। ऑनलाइन होता है डेली। गौर पूर्णिमा के लिए सेवाएं उपलब्ध है, जैसे कि मंदिर का फूलों से डेकोरेशन के लिए फूल लगते हैं।